हम शिवाहनी शारदे मधुरु तुम्हारा जान, मधुरु तुम्हारा अभिनंदन में मंगल करो तुम्हारी भरो ताल स्वर भरो ताल स्वर ज्ञान आन हरिओ विघ्न कलेश शरणागत हूँ आपकी मम कंठ करो प्रवेश। नमो नमो माता पिता नमो संत बलवंत गुरु ब्रजनाथ महाराज को मैं करिता नमो। आदरणीय उपस्थित बुजुर्गों नौजवान साथियों सम्मान की योगी मातृशक्ति और इस देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, आज का दिन आज की रात्रि आप सभी को मालूम है, आप सभी को पता है कि हमारे अपने इस पूरे परिवार से एक महान आत्मा विदा होकर के गई है और उस महान आत्मा की याद में ये रात्रि कीर्तन का कार्यक्रम कहिए, ये रात्रि जागरण का कार्यक्रम कहिए, या उस जाने वाली आत्मा के नाम का संकीर्तन कहिए, या उस जाने वाली आत्मा के नाम का यज्ञ कहिए। हम सभी यारे प्यारे गोती नाती भाई बंधु रिश्तेदार एकत्रित होते हैं। हम सब का इकट्ठा होने का सीधा सा मतलब तो ये होता है कि हम सब मिलजुल करके उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु ये आत्मा जो आपकी शरण में आई है, इसने अपने जीवन में जितने भी पुण्य किए हैं उन सब का फल इन्हें मिलना चाहिए और जितनी भी गलतियां इनसे इनके जीवन में हुई हैं उन सबको माफ किया जाए और अपने चरणों में इस आत्मा को स्थान दें और हमेशा हमेशा के लिए इस आत्मा को शांति मिले। हम सबकी यही दुआ है, हम सबकी यही प्रार्थना है। और फिर हमारे देश के ऋषि मुनि, हमारे देश के संत महात्मा बताते हैं कि जब से जीव संसार में पैदा होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है तो पूरे जीवन के अंदर 64 संस्कार होते हैं। इन 64 संस्कारों में से 16 संस्कार बड़े बताए हैं, इन 16 में से भी 4 संस्कार महान छांटे हैं। कुछ संस्कार तो ऐसे होते हैं जो गर्भवास में पूर्ण हो जाते हैं और कुछ संस्कार जीव अपनी जिंदगी में खुद पूर्ण कर लेता है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं कि जीव शरीर से निकल जाता है और वो संस्कार बकाया बच जाते हैं। तो हम सब इकट्ठे होकर के वो बचे हुए संस्कार पूर्ण करते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम को अंतिम संस्कार का नाम भी दिया जाता है। वैसे आप सभी जानकार हैं कि ये संसार उस परमात्मा के लिए एक बाग है और वो परमात्मा इस संसार रूपी बाग का माली है। जो भी फल इस संसार में जन्मता है, जो भी जीव जन्मता है, उसी प्रभु की कृपा होती है और जब वो फल पक जाता है तो परमात्मा उसे तोड़ लेते हैं, यानी अपने स्वयं धाम बुला लेते हैं। जिस रास्ते से आज वो महान आत्मा गई है, कल उस रास्ते से हम सबको भी जाना है, अमर तो किसी को रहना नहीं है। क्यों कि कवि ने कहा है कि पैदा सोना पैद जगत में, पैदा सोना पैद जगत में सदा रहे घर डेरा ना, या जीता जी की तेर मेर मरिया 5-6 मिनट बसेरा ना, यो सूक्ष्म जीव निकल जाएगा जब कोई तेरा कोई मेरा। ये जीव शरीर से निकल जाता है तो कोई अपना नहीं होता। और संसार में जितने भी ये हमारे प्यारे हम जिनको बताते हैं वो सब इस जीव से प्रेम करते हैं, बाकी शरीर से किसी का लगाव नहीं है, शरीर से किसी का प्यार नहीं है। यदि शरीर से इंसान का या जीव का प्यार हो तो जीव निकलने के बाद में उस शरीर को अपने पास में रखते, लेकिन शरीर से प्यार नहीं है। ये प्रेम, ये प्यार, ये लगाव, ये संबंध, ये रिश्ते, ये नाते, ये सब के सब उस जीव से होते हैं। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर चेतावनी दी है। सबसे पहले तो एक चेतावनी सुनाता हूं, सुनिए। बंदे तू कर ले सफल कमाई, सफल कमाई, और एक दिन जाना पड़ेगा जरूर बंदे कर ले सफल कमाई रे, एक दिन जाना पड़ेगा जरूर बावले कर ले सफल कमाई, एक दिन जाना पड़ेगा जरूर बंदे कर ले सफल कमाई। जाना पड़ेगा जरूर बावले कर ले सफल कमाई, जाना पड़ेगा जरूर
नोट समास गर्भ के माया, समास गर्भ के माया, नीचे था शिशु पर थे पाया, नीचे शिशु पर थे पाया। नोट समास गर्भ के माया, नीचे था शिशु पर थे पाया, हो गया नरक घोर से दूर बावड़े, कर ले सफल कमाई रे चलते जरूर कर ले सफल कमाई, जरूर बंदे कर ले सफल कमाई। और इंसान की जिंदगी को 4 भागों में बांटा है। जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक की उम्र को ब्रह्मचर्य का नाम दिया गया है। 25 वर्ष से 50 वर्ष की जो उम्र है उसे गृहस्थ आश्रम बताया गया है, और 50 वर्ष से जो 75 वर्ष की उम्र है उसे वानप्रस्थ का नाम दिया गया है, और 75 वर्ष से जो 100 साल की उम्र है उसे संन्यास आश्रम का नाम दिया गया है। ये चारों आश्रम हम यूं ही घूम करके चले जाते हैं, और जो हमारा लक्ष्य है वो हासिल नहीं करते। क्या ओ बालकपन हंस खेल गमाया, बालकपन हंस खेल गवाया, चढ़ी जवानी जब तू मस्ताया, जवानी जब तू मस्ताया। ओ बालकपन हंस खेल गमाया, चढ़ी जवानी जब तू मस्ताया, हो गया जोबन में भरपूर बावड़े, सफल कमाई ले दिन जाना पड़े जरूर, कर ले सफल कमाई। और प्रभु से जो वादा तूने किया, प्रभु से वादा तूने किया। ये जितने भी भजनी आते हैं, जितने भी कथा वाचने वाले आते हैं, जितने भी बाबा जी आते हैं, जितने भी उपदेशक आते हैं, वो एक बात बताते हैं कि भगवान से वादा करके आए थे, भगवान से वादा करके आए थे। क्या वादा करके आए थे, कौन सा वादा करके आए थे और कब करके आए थे? बताया जाता है कि जब 7 महीने का बच्चा गर्भ में पूरा हो जाता है तो उसका शरीर बनकर के तैयार हो जाता है, और पानी डाल दे, होश भी आ जाता है, लेकिन नीचे सर ऊपर पैर होते हैं। उस परमात्मा से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस घोर नरक से बाहर कर दे, मैं श्वास श्वास में तेरा नाम रटूंगा। प्रभु से जो वादा तूने किया, प्रभु से वादा तूने किया, धीरे धीरे